जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोयल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 है बेटा। तो हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड, ये हमारे पास ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, वर्ल्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन है। कहता है सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं ये क्या होते हैं? मतलब ऐसे नंबर जो तरतीब से हैं, जैसे मतलब 2 3 4, जैसे मतलब 20 21 एंड 22 हो जाएगा। इसी तरह ऐसे नंबर जो तरतीब से आए उन्हें बोले जाता है कंसेक्यूटिव नंबर। तो इनके जो जनरल फॉर्म होती है वो बेटा एक x प्लस 1 x प्लस 2। आप इसमें दुनिया जहाँ की x की कोई एक वैल्यू अपनी मर्जी की लेट कर ले, मतलब -100। तो पहला -100 में से +1 करेंगे -99, -2 +2 करेंगे तो -98। तो हमेशा ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर ही आएंगे। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 42 होता है। तो फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर। सबसे पहले मैंने लेट कर देता हूँ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर x प्लस 2 1 और x प्लस 2। कंडीशन ये है कि इनका क्या करना है, आपने सम करना है, जमा करना है। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर किसके इक्वल आएगा? 42। तो 1 + 2 3, 1x 2x और 3x आ जाएगा। +3 को वहां जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 39 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 13। अब हमने ना नंबर फाइंड करने से पहला नंबर क्या है? x, तो इज इक्वल टू 13। सेकंड नंबर है x प्लस 1, तो 13 + 1 इज इक्वल टू 14। थर्ड नंबर है x प्लस 2, तो x प्लस 2 तो 13 + 2 इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर। तो 3 नंबर कौन से हो गए? 13 14 एंड 15, जिन्हें हम सम करें तो कितना जवाब आता है? 42। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं द डायग्राम शो द राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये एक राइट एंगल ट्राई, ये देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। कहता है इसकी AC लेंथ, ये वाली लेंथ उसने हमें दे दी, एंड द एरिया भी उसने हमें ये मतलब एरिया भी उसने हमें गिवन कर दिया। फाइंड क्या करनी है? ये लेंथ मालूम करनी है बेटा। ये परपेंडिकुलर मतलब ए भी जो है परपेंडिकुलर और इस शक्ल में आना चाहिए। ठीक है जी, हमने ए भी फाइंड करना है। तो बेटा हमें पता है कि AC साइड दे दी बेटा, एरिया दे दी और ए भी मालूम करना है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला मालूम होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बेस होती है, ये हाइट, ये बेस है और ये हाइट है हमारे पास। तो एरिया की जगह हम एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं 1√15 इज इक्वल टू 1/2 √3 + √5। हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई और परपेंडिकुलर ए भी हमने क्या करना है? फाइंड करना है। मैं क्या करता हूँ, ये मल्टीप्लाई ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसे हम इधर ला के डिवाइड कर देंगे। तो अब इसका रैशनलाइज करना है बेटा। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। अब ये ऊपर वाला इससे भी मल्टीप्लाई, इससे मतलब पहला पहले से भी, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से। 15 3 दा 45, 15 5 दा 75 आ जाएगा। और इसी तरह ये 3 का स्क्वायर और ये। अब असल सवाल में ना मसला ये है, मुझे 3 और 5 रूट बनाना है। तो ये जो 45 और 75 है इसे चेंज करते हैं। 45 का बन जाएगा 5 9 दा 3 3 दा 3, मतलब ये बन गया 3 की 2 × 5। तो रूट से कैंसिल होके बाहर 3√5 आ जाएगा। 75 का भी हमारे पास 75 का बन गया 375, 525 दा 5 दा। तो ये भी हमारे पास 5 की 2 और 3 मतलब 5√3 बन जाएगा हमारे पास। ये देखे ना, मतलब कि 5 की 2 × 3, तो ये रूट से कैंसिल होके 5√3 आ जाएगा। और ये कैंसिल होके 3 एंड 5, और इस 2 को ये मल्टीप्लाई तो इधर ये डिवाइड है तो इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से माइनस किया तो -2 आ जाएगा, कट किया -1। इधर से आप नोट करें बेटा कि आपके पास ये -5 और -1 देखें, -5√3 + 1√3, -5 + 1 -4√3, -1 + 3 से हमारे पास +2√3। -1 दोनों के साथ अलग अलग होगा तो इसका और इसका साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा बेटा, और ये प्लस वाला साइन माइनस में होते ही दिस इज कॉल्ड आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, समझ आया होगा अच्छी तरह। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि हमारे पास रेक्टेंगल्स की साइड दी गई है। रेक्टेंगल की ये 2 साइड्स हैं, मतलब हम बोल देते हैं ये लेंथ है, ये विड्थ है ऑफ द रेक्टेंगल। इसका हमने इन द फॉर्म, कहता है क्या फाइंड करना है? एरिया मालूम करना है इस फॉर्म में। ठीक है जी, ये रेक्टेंगल की साइड है बेटा। हमारे पास एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ की वैल्यू और ये विड्थ, इसे लेंथ बोल देते हैं, इसे विड्थ। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 दा 10,
2 4 द 8 रूट 2, रूट 18 को 5 से 5 रूट 18 और रूट 18 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 18 ओवर 2। अब ये जो रूट 18 है इसे तोड़ देते हैं, चेंज करते हैं, इसे भी चेंज करते हैं, इसे चेंज करते हैं और इस रैशनलाइज करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा जो यहाँ से कट के 4। इसी तरह रूट 18 को 18 का अगर प्राइम फैक्टर बनाते हैं 3 6 द 18, 3 2 द मतलब 3 बार आ जाएगा 2 अंदर, 3 रूट 2, 3 5 द 15 रूट 2, ये भी 3 रूट 2, रूट 2 से कैंसिल 4 3 द 12। अब यहाँ देखें आप, तो ये बन गया हमारे पास -4 प्लस 15, मतलब रूट 2 मैंने दोनों का कॉमन ले लिया तो 15 -4 और 10 और ये -12 करेंगे -2, तो -2 प्लस 11 रूट 2 और ये हमारे पास एरिया आ गया। और एरिया हमेशा किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहते हैं द वेदर ऑफ द लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर। 2024 के दरमियान लाहौर का वेदर ज़्यादातर गर्म ही रहा। कहता है द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर ऑफ द हाईएस्ट इज 48 डिग्री, के ज़्यादा हाईएस्ट कितना गया था? 48 डिग्री में गया था। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये एक फार्मूला जो वो डिग्री से हम चेंज करते हैं, सेंटीग्रेड से हम चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट में, तो इसे फ़ारेनहाइट ग्रेड में चेंज करना है हमने। बस इस फार्मूला ये सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। बस छोटा सा सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 जी भाई, क्वेश्चन नंबर ये 5 है हमारे पास। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे ना सी सेंटीग्रेड है, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। पुट करके सॉल्व करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज करेंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा यहाँ पे ना मुझसे गलती होगी, हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर गए हैं, तो पहले 4 कर लेते हैं। फाइंड द 2 नंबर हुज द सम इज 68 एंड डिफर इज 22। 2 नंबर है जिनका सम, यहाँ हम 2 नंबर लेट कर लेते हैं, x प्लस वाई 68, x माइनस वाई 22, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो बेटा y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 92 से डिवाइड कर दिया 90 को तो 45, ये देखें ना 2 से इधर भी डिवाइड, इधर भी 2 से कैंसिल, 45 आ जाएगा हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। यहाँ 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68 प्लस 45 उधर जाके माइनस करेंगे तो 23 हमारा आंसर। तो ये 2 वो नंबर हैं जिनका सम करेंगे 68, जिन्हें माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन, फादर और सन की एज का सम करेंगे 42 आफ्टर 6 years अगो, 6 साल पहले, आफ्टर नहीं सॉरी अगो 6 years 6 साल पहले, अगर दोनों के 6 साल माइनस कर दें, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, के जो फादर की एज है वो 2 टाइम ऑफ सन की एज हो जाएगी। तो फाइंड द सन एज आफ्टर अगो 6 years 6 साल पहले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फादर एज वाई लेट कर देता हूँ, सन एज एक्स, दोनों का सम किया तो 72। दोनों का आप 6 साल पहले करें तो फादर में से भी 6 साल माइनस, सन में से भी 6 साल माइनस। कंडीशन 2 ये कहता है कि भाई दोनों के जो मतलब के फादर की एज 6 साल पहले, 6 साल माइनस करें तो बेटे की एज का डबल बनती है, तो बेटे की एज का डबल मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हमारे पास मतलब कि एक्स वाई वाला उधर चला गया, 12 इधर आके, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब ये इस इक्वेशन और एक इस इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया जिससे y कैंसल, 3x 72 तो x है 26, मतलब सन एज आ गई 26। अब सन एज हमने 6 साल पीछे बतानी है तो -6 कर देंगे तो 20 साल हमारे पास बेटे की एज आ जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जी भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मारिया ने एक टॉय को बोट किया, एक टॉय खरीदा है। अब वो टॉय कितने का ख़रीदा मारिया ने टॉय ख़रीदा 1500 का और फिर उसे सेल कर दिया 1520 में। उसे प्रॉफिट हुआ और कितने % प्रॉफिट हुआ देखें बेटा। कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500, सेल प्राइस कितनी है 1520, ज़ाहिर प्रॉफिट हुआ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे 20 और प्रॉफिट परसेंटेज बताना, फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट 20 ओवर 1500 मल्टीप्लाई 100, 2020 से कैंसल, तो 20 ओवर 15 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 1.33%, तो ये % का निशान है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन
क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द एनुअल इनकम ऑफ अ तैयब, तैयब की एनुअल इनकम है 9,60,000। द स्पेंडिंग अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। बेसिक तौर पे ये कुछ ऐसी अमाउंट होती है हुकूमत की तरफ से कि अगर इतनी अमाउंट हो तो आप वो टैक्स नहीं देंगे, तो उस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। वो कितनी है? 1,30,000। तो बाकी हमने रेट उसने कितना दिया हुकूमत ने? 0.75% का टैक्स मालूम करना है। तो टोटल इनकम है हमारे पास 9,30,000, स्पेंडिंग अमाउंट 1,30,000। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी कि हमारे पास टोटल अमाउंट में से स्पेंडिंग अमाउंट माइनस करेंगे, 8,30,000 रुपये हमारे पास है जिसका टैक्स निकालना है। टैक्स अमाउंट इक्वल होती है टैक्स इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट। तो मल्टीप्लाई टैक्स रेट है 0.7%, परसेंटेज का साइन खत्म होगा तो ओवर 100 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये इधर का पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे तो 4 जीरो से कैंसर। 83 को मल्टीप्लाई करना 75 से तो 6,225 रुपये हमारी टैक्स की अमाउंट है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है जी कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। प्रॉफिट मतलब मार्कअप बेसिक तौर पे क्या होता है, जब हम बैंक में कोई पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर फिक्स करवा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं बैंक के अंदर, तो फिर बैंक हमें कुछ प्रॉफिट देता है, उस प्रॉफिट को मार्कअप बोला जाता है। अब ये प्रॉफिट दो तरह का होता है, सिंपल मार्कअप और कंपाउंड मार्कअप। सिंपल मार्कअप तो वो होता है कि मतलब आपने 5 साल का, आपने उसे कहा मैं 5 साल बाद आपसे लूँगा, टोटल 5 साल के लिए बुक हो गया। तो कंपाउंड मार्कअप भी होता है, आप टाइम तो बताते हैं बट इसमें जो टाइम होता है ना वो फ़ी उसके साथ एक्सटेंड होता रहता है। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं 5 साल के लिए इसके अंदर कंपाउंड मुनाफा जमा करता। अब 5 साल में क्या होता है कि पहले साल की इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट होने के बाद पहले साल उससे मिल गया 300 प्रॉफिट, 3,000 प्रॉफिट। फिर अगले साल में ये 3,000 ऐड हो जाएगा, फिर उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 3,78,000। फिर इस पे प्रॉफिट जाएगा, वो 3,000 से ज़्यादा आएगा, मतलब 3,050 रुपये आ जाएंगे। फिर इस तरह मतलब कंपाउंड मार्कअप पे ना हमारे पास चीज़ें ऐड होती जाती हैं। तो कंपाउंड हमारा प्रॉफिट जो होता है ये हमारे पास अच्छा प्रॉफिट देता है। तो अब हमारे पास बेटा प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट जो हम जमा करते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट जितने परसेंट हमें बैंक अलाउ करता है, टाइम जितने ईयर्स के लिए हम जमा करते हैं। तो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 t - p। हमने वैल्यू पुट किया बेटा 14/100, एलसीएम लिया तो 14/100, 2020 से कैंसिल, मल्टीप्लाई करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 5,52,500 रुपये 1 साल का प्रॉफिट है हमारे पास। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अभी अच्छी तरह समझ आएंगे। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।